Hello students, this is the platform of distance e-learning and I am your science teacher Sulochna, right? Last time we had discussed different types of reactions, right? What all we had done? Combination reaction, है ना, याद है? Synthesis reaction, है ना? Decomposition, फिर 3 तरीके की decomposition की थी तुम लोगों ने, कौन कौन सी? Photolytic, electric और तीसरी कौन सी थी? थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। फिर तुम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब हम बात करेंगे अलग तरीके की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ये साइड बाय साइड चलती हैं, ठीक है। अब कैसे चलती है देखो, ऑक्सीडेशन जैसे तुम्हें नाम से समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन ऐड होती है, या हाइड्रोजन बाहर आती है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, ठीक है। देखो ये कार्बन है, ऑक्सीजन तुमने ऐड कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कैसी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहां ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है। या फिर तुमने क्या किया, वाटर था मेरे पास, मैंने इसको डिकम्पोज करा दिया, तो हाइड्रोजन अलग निकल गई और ऑक्सीजन अलग निकल गई। अब यहां क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अलग हो रहा है ऑक्सीजन से, तो कैसी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब तीसरे टाइप की रिएक्शन, क्या बोला मैंने इसमें, तीसरा क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। ये था मेरे पास जिंक, तुमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो ये क्या हो गया, अपने जिंक आयंस में टूट गया है, ये अपने जिंक आयन में टूट गया है, इलेक्ट्रॉन्स में टूट गया है। तो अगर ये वाला केस भी होता है तो हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है रिडक्शन। रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होती है, क्या किया मैंने, हाइड्रोजन लिया, सल्फर लिया, H2S बन गया, तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हुई है तो क्या हुआ है, ये कैसी रिएक्शन है, रिडक्शन। अगर इसमें क्या हो जाए, ऑक्सीजन बाहर आ जाए, पानी था तुमने इसमें से बाहर कर दी ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, ये भी कैसी रिएक्शन हो रही है तुम्हारी रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन तुमने अलग कर दी। तो ये वाला एग्जांपल तुम्हारा दोनों में आ सकता है, ठीक है। अब अगर इसका ऑपोजिट हो जाए, मैंने क्या किया, जो जिंक के आयंस थे ये दे दिए वापस जिंक को, ठीक है। तो ये कैसी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब अगर ये दोनों रिएक्शन साइड बाय साइड हो जाए तो उस रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स। तो देखते हैं वो कैसी होती है। अब एग्जाम में तुम्हें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं पूछते बच्चे, ये नहीं पूछते, बस तुम्हें पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, रेडॉक्स पूछते हैं, ठीक है। अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइड बाय साइड होना है, ठीक है। क्या किया मैंने, देखो ये मेरे पास था कॉपर ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब क्या हुआ देखो, हाइड्रोजन ने यहां से ऑक्सीजन को हटा दिया, ठीक है, और क्या कर लिया, पानी बना लिया। तो कॉपर का यहां पे क्या हो रहा है, कॉपर में से ऑक्सीजन निकली है, तो यानी कि यहां पे क्या हुआ है, रिडक्शन। जबकि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहां पे, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन ऐड हो गई है ना। तो ये कैसी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पे तुम्हारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है, राइट। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन, ऑक्सीजन निकल गई। हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, उसमें हाइड्रोजन जुड़ गई, ठीक है। तो ये कैसा एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब इनके अलावा दो और टाइप की रिएक्शन होती हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये ऐसे समझ लो कि क्या होती है, ठीक है। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई वांट कि अगर चैप्टर में आता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है। अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं जिस रिएक्शन में क्या होता है, हीट यूज होती है, मतलब वो रिएक्शन बिना हीट के होती ही नहीं, है ना, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट इवॉल्व होती है, बाहर आती है, ठीक है। अब एंडोथर्मिक का कोई एक एग्जाम्पल, बायोकेमिकल एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो तुम्हारी लाइफ से जुड़ा हुआ हो। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, उसके बिना वो हो ही नहीं सकता, हीट चाहिए उसको, वो है ना, इंफ्रारेड रेडिएशंस चाहिए होती है, विदाउट दैट इट इज नॉट
अकरिंग, राइट? सो क्या हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। एक्सोथर्मिक हमने रेस्पिरेशन किया, ठीक है, हम जब सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट भी तुमको फील होती है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट बाहर आ रही है, ठीक है। सो दो टाइप की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है तुम्हारे पास, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। थ्योरेटिकल है तो उसको थोड़ा सा ऐसे समझोगे कि कोरोजन, अब कोरोजन से तुम लोग सिर्फ रस्टिंग समझते हो, कोरोजन का एक पार्ट है बच्चे रस्टिंग, कोरोजन रस्टिंग नहीं है, रस्टिंग कोरोजन का एक पार्ट है, ठीक है। और दूसरा वर्ड होता है रेंसिडिटी, राइट। अब कोरोजन क्या होता है, देखो जब कोई मेटल ऑक्सीजन या वाटर की साथ रिएक्शन कर रहा है, दोनों के साथ इकट्ठा रिएक्शन होनी चाहिए, सिर्फ एक से कोरोजन नहीं होता, ठीक है, एक साथ उसको दोनों चीजें मिल रही है, ऑक्सीजन भी मिल रही है, वाटर भी मिल रहा है, ठीक है, या फिर कोई केमिकल मिल रहा है, वो जो रिएक्शन शो करेगा उसके बाद मेटल का हाल क्या होता है, मेटल इज ईटन अप, मेटल खराब हो जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। तो रस्टिंग कोरोजन का एक पार्ट है जो तुम्हारे पास आता है, रस्टिंग तुमसे पूछा जाता है, रस्टिंग क्या होता है। तो रस्टिंग क्या होता है, जब आयरन में ऑक्सीजन, तुमने ऑक्सीजन और पानी इसके साथ ऐड हो रहा है तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड प्लस दिस, मैंने डॉट H2O लिखा है, डॉट H2O का मतलब क्या होता है बच्चों, यहां पे इसका मतलब है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये तुम पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अभी सिर्फ ये समझ लो कि ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये वो पानी होता है जो किसी कंपाउंड के बनते वक्त उसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। सो दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आई बात समझ में। तो ये जब तक तुम इसमें से एक चीज हटा दो कभी भी रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। मैंने ये हटा दिया, ये कुछ भी एक हटा दो, रस्टिंग नहीं होती, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल, तुमने 3 टेस्ट ट्यूब ली, रुको इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लो, तुम्हारे बुक में भी ये एग्जाम्पल दिया होगा शायद। ठीक है, मैंने क्या किया, एक आयरन की नेल ली, कील ली, ठीक है, और इसको यहां पे लटका दिया, ठीक है। एक आयरन की नेल ली, उसको पूरा पानी में डुबा दिया, ठीक है, और एक ली, उसको मैंने थोड़ा सा पानी भी मिल रहा है और उसको हवा भी मिल रही है। अब तुमसे पूछा जाएगा कि इन तीनों में से रस्टिंग किसमें होगी, तो बताओ किसमें होगी। इसको सिर्फ हवा मिली, पानी नहीं मिला, तो क्या इसमें रस्टिंग होगी, नहीं होगी। इसको पानी तो मिल गया लेकिन इसको क्या नहीं मिला, एयर, तो क्या इसमें रस्टिंग होगी, नहीं। रस्टिंग किसमें होगी, जिसको पानी भी मिला और एयर भी मिला, यानी रस्टिंग थर्ड वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसमें होगी, राइट। ये चीज समझ में आई। तो कोरोजन का एक पार्ट है रस्टिंग, और रस्टिंग में तुम्हारे पास आयरन की रस्टिंग है। आई होप तुम्हें समझ में आया हो। अब देखो, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि रस्टिंग ऐसे हो रही है, तुम्हें समझ में आ गया कि दोनों चीजें मिलेंगी तभी रस्टिंग क्या होगी, होगी। अगर दोनों में से एक चीज हटा दो तो रस्टिंग नहीं होगी। अब तुमसे अगर पूछते हैं कि बताओ रस्टिंग अगर रोकनी हो तो क्या करोगे, क्या करेंगे, तो तुम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, पेंटिंग कर लेंगे, पॉलिश कर देंगे सरफेस को। तो हम क्यों कर रहे हैं, बेसिकली इसलिए कर रहे हैं कि उसका कांटेक्ट तुम हटाओगे पानी से और हवा से, कांटेक्ट हट जाएगा तो अपने आप ही रस्टिंग नहीं होगी, है ना। तो दिस इज व्हाट कोरोजन और रस्टिंग। अब हम बात करेंगे रेंसिडिटी पे, बहुत छोटा सा टॉपिक है रेंसिडिटी। देखो, रेंसिडिटी का मतलब होता है खाने वाली चीज का खराब हो जाना, यानी ऐसी चीज जिसमें ऑयल है, ठीक है, सॉल्ट है, उसका खराब हो जाना, ठीक है। कैसे होता है, क्यों होता है, तो देखो क्या होता है, एयर में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, वो भी उस पर अटैक कर रहे हैं, है ना। इसीलिए तुमने देखा होगा कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं जो तुम खाते रहते हो, अंकल चिप्स और लेज और ये कुरकुरे, ये सब खाते हो, उस पैकेट के अंदर हवा भरी होती है। तुम्हें लगता है उसमें हवा है, उसमें नाइट्रोजन भरी होती है, क्योंकि नाइट्रोजन फूड के साथ रिएक्ट नहीं करता। एयर में ऑक्सीजन है जो फूड को ऑक्सीडाइज कर देती, खराब कर देती है, इसलिए हम उसमें क्या भर रहे हैं, नाइट्रोजन, ठीक है। तो दिस इज व्हाट रेंसिडिटी। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करोगे, ऑब्वियसली कांटेक्ट पर रोक दो उसका,
एयर से कांटेक्ट रुक जाएगा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, फूड बच जाएगा। तो रेंसिडिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो तुम खाने को एयर टाइट कंटेनर में रखो, है ना, रेफ्रिजरेशन करो। एक और चीज तुमने देखा होगा, जो पिकल्स हैं वो भी तो बहुत टाइम तक रहते हैं। तो वो कैसे रहते हैं, क्योंकि उसको हम पूरा ऑयल में डुबा देते हैं। तुम देखना जितना वो, तुम उसको कभी करके देखना, उस अचार में से थोड़ा सा अचार ऊपर ऊपर रख देना, ठीक है, जो ऑयल में ना डूबे, उसके ऊपर फफूंदी लग जाती है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वो आप किसके कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में इजीली उसको खराब किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर कांटेक्ट खत्म करना है उसका, तो हमें क्या करना है, या तो उसको एयरटाइट कंटेनर में रख लो, उसको पूरा शुगर सॉल्यूशन में डुबा दो, पूरा नमक लगा के रख दो, उसको कुछ नहीं होगा, डिहाइड्रेट करके रखो, नाइट्रोजन में पैक करके रखो, ठीक है। सो दीज ऑल आर द वेज बाय विच वी कैन प्रोटेक्ट आवर फूड, राइट। बट सबसे अच्छा होता है फ्रेश फूड खाओ विच इज हेल्दी, राइट। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। पूरा चैप्टर अच्छे से समझना, कोई चीज समझ ना आए तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।